हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले हैं हैच नेम एरर। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट किया गया है हैच नेम, ठीक है। ओके, हैच नेम एरर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कब आता है आइए आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, हैच नेम जो होता है ना, एक एरर है, आएगा ऐसे लिखा हुआ आपका, ऐसे हैच लिखा होता है और देखो इस तरीके का आपको एरर दिखाई देता है, ठीक है। कब दिखाई देता है तो इसको जान लीजिए आप, जब कभी भी किसी फार्मूला का नाम आप गलत टाइप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और फार्मूला लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा सम का फार्मूला, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया सैम, ठीक है। और बस ब्रैकेट को स्टार्ट किया और इसके बाद इस सेल का एड्रेस यहाँ पे पुट किया, प्लस का साइन यूज किया और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे यूज कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो, पहले सेल का एड्रेस, दूसरे सेल का एड्रेस, ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखो हैच नेम एरर ही आया, सेम एरर। आप देखो यहाँ पे यही एरर आपको यहाँ पे आ चुका है। अब क्यों आया है ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो क्या करोगे, आप यहाँ पे इसके नाम को सही कर दीजिए, सिंपल सा। तो आप यहाँ पे SVM लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। आप देखो अभी रिजल्ट आपके सामने आ गया, हैच नेम एरर भी हट गया और रिजल्ट भी आपको मिल चुका है। सो आपने देखा हैच नेम एरर कब आया, जब कभी भी किसी भी फार्मूला का नाम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे कि सम की जगह पे सैम राइट हो गया था, एंटर बटन को प्रेस किया था, ये आपको एरर मिल जाता है। आई होप आप लोग को हैच नेम एरर समझ में आया होगा कि एक्सेल में कब आ जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कई सारे एरर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एरर मैंने आपको हैच नेम पढ़ाया था। अब आपको दूसरा एरर बताता हूँ जिसका नाम है HTTP एरर। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है HTTP एरर। अब ये एरर कब आता है, तो ये एरर तब आता है जब किसी संख्या में, जैसे 12 है, ये संख्या है, इसमें मैंने 0 से भाग दे दिया या फिर इस खाली सेल से भाग दे देता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट लेता हूँ, इक्वल साइन को लिखूँगा और लिखूँगा यहाँ पे सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और इस संख्या में मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे डिवीजन लगा देता हूँ 0 से, ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखो HTTP एरर आया कि नहीं, यहाँ पे अभी आ चुका है HTTP एरर। ओके, तो कब आया, जब मैंने 12 में यानी 12 में 0 से भाग दिया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे दूसरी संख्या राइट करता हूँ 13, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसमें मैं इस खाली सेल का एड्रेस डालता हूँ, इक्वल साइन लगाऊंगा, लिखूंगा SVM सम, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इस पर क्लिक किया और इस बार मैं इस सेल का एड्रेस डाल देता हूँ, ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखो सेम एरर आपको मिल रहा है। तो मतलब 13 में मैंने इस खाली सेल से भाग दिया तब भी यही एरर आया, और इस 12 में मैंने क्या किया, इस खाली सेल से भाग दिया तब भी यही एरर आया, ठीक है। अगर इस एरर को सही करना है तो आप क्या करोगे, 0 की जगह पे कोई संख्या राइट कर दीजिएगा, जैसे 2, एंटर मारो, रिजल्ट देखो मिल गया। और यहाँ पे देख सकते हो खाली है, एम्प्टी सेल है, यहाँ पे कोई भी संख्या डाल दो, जैसे 3 कर दिया। अभी देखो यहाँ पे भी रिजल्ट आपको मिल चुका है। सो आई होप आपने देखा कि HTTP एरर कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कई सारे और एरर हैं, आगे उसको आगे रीड करते हैं। आगे दिया है हैच वैल्यू एरर। ये कब आता है, जब दो अलग अलग प्रकार के डेटा को आप कैलकुलेट करने का प्रयास करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC और मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 को ABC के साथ जोड़ने का प्रयास किया, इक्वल साइन लिखा, मैंने लिखा सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और इस सेल का एड्रेस 12 का एड्रेस दिया, प्लस का साइन लग गया और फिर इस सेल का एड्रेस डाल देता हूँ। आप देखो जैसे मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर लगाऊंगा, हैच वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है और ये वाला क्या है, आपका अल्फ़ाबेट है, ठीक है, कैरेक्टर है। अगर यह एरर सॉल्व करना है तो आपको इसमें भी क्या पुट करना पड़ेगा, नंबर पुट करना पड़ेगा। अगर मैंने नंबर पुट किया, आप देख सकते हो कि एरर सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। अभी मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर राइट कर देता हूँ इस तरीके से, देख सकते हो, तो यहाँ पे फिर से हैच वैल्यू एरर आ जाएगा। इट मीन्स आपने समझ लिया होगा कि नंबर के साथ नंबर का ही एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। आई होप एक क्लियर हो चुका होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और भी एरर हैं,
सो आइए अगले एरर को पढ़ते हैं। अगला एरर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो मिलेगा आपको href एरर। href एरर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने 3 वैल्यू ले लिया यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे, और तीनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को कैलकुलेशन के बाद डिलीट कर देता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं क्या, मैंने राइट किया यहाँ पे सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और इस सेल का एटेस्ट पुट करता हूँ, प्लस का साइन ऐड करता हूँ, फिर इस पर क्लिक करता हूँ, प्लस का साइन ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस किया। रिजल्ट तो 58 आया, लेकिन ये रिजल्ट तो 58 आ चुका है, लेकिन ये एरर कब आएगा, इसके लिए आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है इसमें से और फिर राइट बटन को क्लिक करके केवल डिलीट पे क्लिक करना है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, कैसे डिलीट पे क्लिक करोगे और ओके करोगे, अब देखोगे डिलीट होते इसका डेटा जैसे ही डिलीट हुआ एरर आपके सामने आ चुका है, href एरर। ये अभी डबल क्लिक करोगे तो बताएगा ये बीच वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, यानी कि यह रेफरेंस गलत है भी नहीं, आपने पुट कर रखा है। ठीक है, तो जब यह एरर तभी आएगा कैलकुलेशन की किसी वैल्यू को डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है, तब भी देख सकते हो वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी तो इस एरर को हटाने के लिए क्या तरीका है आपका, आप ऐसा करो, इस एरर को आप यहाँ से हटा दो, यहाँ से ऐसे, ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, और सिंपल साइन के बटन को प्रेस कर दोगे, रिजल्ट इन दोनों का आया है वो। ठीक है, अगर आप इस वाले को जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप प्लस का साइन यूज कर लो आप यहाँ पे आगे, और सिंपल सा इस पर क्लिक करके एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा, रिजल्ट देख सकते हो आपको मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप आपने href एरर भी समझ लिया होगा। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे HHH एरर आया है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी कॉलम में, ये देखो किसी भी कॉलम में बड़ा नंबर राइट कर देता हूँ, आप देखो नंबर राइट कर दिया हूँ, लेकिन ये दूसरे तरीके से दिख रहा है। अगर इस एरर को लाना है तो इसके कॉलम की विड्थ को कम कर दूंगा। ये देखो जैसे मैंने कॉलम की विड्थ को कम किया, हैच एरर आ चुका है। ओके, आई होप आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एरर समझ में आ चुके हैं। तो सिंपल है, आप इसके ऊपर राइट बटन को क्लिक कर सकते हो, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ये देखो राइट क्लिक डिलीट, एस पे करो क्लिक डिलीट, डिलीट, देख लो राइट क्लिक करके डिलीट करता चला जा रहा हूँ। जितनी भी सीट मैंने इंसर्ट किए थे और सारी सीट यहाँ पे डिलीट होती चली जा रही हैं। अब देखो सारी की सारी सीट डिलीट कर दिया मैंने, अब ये जो लिखा था मैं, हमारी वही वाली सीट यहाँ पे रह चुकी है। ठीक है, तो लेना है तो यहीं से ले सकते हो, अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस सीट का नाम बदलना होगा तो क्या करोगे, रीनेम सीट पे क्लिक कर दोगे, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डेटा, ठीक है, इसका मैंने नाम रखा माई डेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस सीट का नाम माई डेटा हो गया। तो फिर से न्यू सीट लिया, इसको रीनेम करना है, आप इसको रीनेम करने के लिए डबल क्लिक भी कर सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखा सेकेंड, इसका नाम मैंने लिखा सेकेंड डाटा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा डाटा। ठीक है, ओके, सो आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।